सहजात्म स्वरूप सर्वदेव परम गुरु अखंड ज्योति अक्टूबर 2018 मनोविकारों की आध्यात्मिक उपचार प्रक्रिया पेज 39। तनाव, चिंता, भय, बेचैनी, उद्विग्नता, निराशा, क्रोध जैसे नकारात्मक भाव जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। जब ये व्यवहार को प्रभावित करने लगते हैं तो मनोविकार का रूप लेते हैं। प्राथमिक अवस्था में मनोवैज्ञानिक इनको न्यूरोटिक स्तर का मानते हैं। इनका निग्रह करना रोगी के लिए संभव होता है, लेकिन यदि इनको वे लगाम छोड़ा जाए तो वे गंभीर रूप ले लेते हैं और साइकोटिक स्तर के हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्तित्व का विखंडन इस कदर हो जाता है, उसका स्वयं पर नियंत्रण लगभग खत्म हो जाता है और पागल खाने में भर्ती करने की नौबत तक आ जाती है। वस्तुतः व्यक्तित्व के विखंडन की यह प्रक्रिया एकाएक नहीं घटित होती। सामान्य मनोविकार क्रमशः न्यूरोटिक होते हुए साइकोटिक होने की ओर बढ़ते हैं। इसी के अनुरूप व्यक्ति का व्यवहार असामान्य होता जाता है और सामाजिक जीवन पंगु होता जाता है। प्रतिभावान होते हुए व्यक्ति वातावरण से समायोजन करने में अक्षम होता है और अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। निश्चित रूप से ऐसे समय में उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित रहता है। ऐसे व्यक्ति निम्न आत्मसम्मान में हीनता के भाव से ग्रसित पाया जाता है। असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों में प्राय ऐसे व्यक्ति संलिप्त पाए जाते हैं। इनके उपचार को लेकर मनोचिकित्सा की पूरी विद्या विकसित हुई है, लेकिन इनके प्रयास अपनी तमाम ईमानदारी के बावजूद मन की अधूरी समझ रखने के कारण समग्र समाधान से कोसों दूर हैं। मनोविकारों के कारण जैविक, वंशानुगत, पर्यावरण से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बचपन की कट स्मृतियां व अनुभव इनके मूल में होते हैं, जिन्हें मनोचिकित्सक का मन की गहरी अचेतन परतों में खोजते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले फ्रायड महोदय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला था, जिसे उनकी सबसे बड़ी देन माना जाता है। हालांकि महर्षि पंतजलि और महान आचार्यों ने इसी तथ्य को हमारे हजारों वर्ष पहले और भी सूक्ष्म एवं सम्यक रूप से चित्त एवं कर्म संस्कारों के सिद्धांतों के माध्यम से प्रतिपादित कर चुके हैं। बहुत सुंदर बात करते हैं कि समग्र मानसिक उपचार करने के लिए इनकी सही समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनोरोगों के उपचार के लिए मन की इस गहरी परत तक पहुंचना होगा, तभी सही उपचार संभव हो सकता है। समग्र मानसिक उपचार करने के लिए इनकी सही समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनोरोगों के उपचार के लिए मन की इस गहरी परत तक पहुंचना होगा, तभी सही उपचार संभव हो सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान मन की सतही समझ के कारण उसका सही उपचार करने में असमर्थ है। अभी भी वह थायराइडवादी सोच के शिकंजे से मुक्त नहीं हो सका है। आश्चर्य नहीं है कि आज की मन चिकित्सा एवं जनमानस की सोच व्यापक रूप से थायराइडवादी सोच से प्रभावित है। ये सोच अचेतन मन को पशु वृत्तियों का अंधेरा कोना भर मानती है। यह सोच अचेतन मन को पशु वृत्तियों का अंधेरा कोना भर मानती है और मनोविकारों के उपचार के लिए
इनकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर जोर देती है। क्या कहते हैं फ्राइडवादी सोच क्या है? ये सोच अचेतन मन को पशु वृत्तियों का अंधेरा कोना भर मानती है और मनोविकारों के उपचार के लिए इनकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति पर जोर देती है। पशु वृत्तियों का परमार्जन रूपांतरण भी हो सकता है। पशु वृत्तियों का परमार्जन रूपांतरण भी हो सकता है। ये इनकी समझ से परे है। दमित वासनाओं के समन में इस सोच का तात्कालिक योगदान हो सकता है, लेकिन मात्र उन्मुक्त भोग रोग का पूरा समाधान नहीं हो सकता। इसके साथ जो संस्कार पड़ते हैं वे समस्या का समाधान करने के बजाय इसे और जटिल कर देते हैं। एक ग्रंथि का उपचार करते करते दूसरी ग्रंथि जन्म ले लेती है और एक कॉम्प्लेक्स ठीक होने तक दूसरा पनप जाता है। ये कुछ वैसे ही जैसे कि एलोपैथिक दवाओं के साथ एक रोग का ठीक करते करते साइड इफेक्ट के कारण दूसरे कई रोगों का पनप जाना और रोगी का कुल मिलाकर रुग्ण ही रह जाना, बल्कि और भी गंभीर रोगों से पीड़ित हो जाना। दमित काम की तरह दमित इच्छाएं, भावनाएं मनोविकारों के रूप में व्यवहारिक स्तर पर फूटती रहती हैं, जो व्यक्तित्व को असंतुलित एवं असामान्य बना देती हैं। मन की समग्र समझ के बिना इनका सही उपचार संभव नहीं है। मन की समग्र समझ के बिना इनका सही उपचार संभव नहीं है। मन की प्रकृति मात्र पछता ही नहीं है, मन की प्रकृति मात्र पछता ही नहीं है, इसका स्वरूप मानवीय एवं देवीय भी है। मनोविज्ञान की मानवतावादी विचारधारा मनुष्य के इस उज्जवल स्वरूप को स्वीकार करती है। इससे आगे साइकोसिंथेसिस व ट्रांसपर्सनल जैसी मनोविज्ञान की धाराएं साइकोसिंथेसिस व ट्रांसपर्सनल जैसी मनोविज्ञान की धाराएं मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को अहम मानती हैं, लेकिन रोगी मन को ठीक करने की प्रभावी तकनीक सुझाने में असमर्थ हैं। यहाँ आध्यात्मिक मनोविज्ञान अपनी समग्र दृष्टि अब बहुत सुंदर बात करते हैं। यहाँ आध्यात्मिक मनोविज्ञान अपनी समग्र दृष्टि एवं अचूक उपायों के आधार पर प्रभावी हस्तक्षेप करता है। इसका स्पष्ट मत है, आध्यात्मिक मनोविज्ञान का स्पष्ट मत है कि दमित वासनाओं, दमित कामनाओं, इच्छाओं व भावनाओं का उपचार न तो इनके उन्मुक्त भोग में है और न ही इनके दमन में। दोनों ही विकृतियों को और बढ़ाने वाले हैं। दोनों ही विकृतियों को और बढ़ाने वाले। इनका विवेकपूर्ण उपयोग ही उचित है। ये स्वतंत्र समग्र उपचार नहीं हो सकते। मनोविकारों के उपचार का मर्म बहुत सुंदर बात है। मनोविकारों के उपचार का मर्म इनके रूपांतरण में निहित है। जैसे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। जैसे भौतिक ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका रूपांतरण ही किया जा सकता है, वैसे ही मनोविकारों में निहित मानसिक ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। इनको सृजनात्मक दिशा देकर रूपांतरित किया जाना ही सही उपाय है। मनोरोगों के मूल में मन की तामसिक और राजसिक प्रकृतियों यहाँ सक्रिय रहती हैं। मनोरोगों के मूल में मन की तामसिक और राजसिक प्रकृतियां सक्रिय रहती हैं। जितना हम तम से रज और रज से सत की ओर बढ़ते हैं,
उतना ही मनोविकारों का शमन होता जाता है। मनुष्य में देवी प्रकृति अव्यक्त होने लगती है और उनका मानसिक संतुलन सधने लगता है। अतः आध्यात्मिक उपचार के तहत तमोगुण को रजोगुण में और रजोगुण को सतोगुण में रूपांतरित किया जाता है। यहाँ तक पहुँचते मन की स्थिरता इतनी हो जाती है कि विखंडित व्यक्तित्व संतुलित व्यक्तित्व में बदल जाता है और व्यक्ति का परिवेश के साथ समायोजन स्थापित हो जाता है। मनोविकारों के शमन एवं मानसिक संतुलन की ये प्रक्रिया कुछ चरणों से होकर गुजरती है। पहले चरण में स्वस्थ स्व का विकास किया जाता है। मनोरोगी प्राय अपनी निम्न जैविक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकृति में उलझा रहता है, जिसके चलते वह अनैतिक आचरण में लिप्त रहता है। इससे उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल रहती है और उसमें आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। मन ही मन वह हीन भावना अपराध बोध से ग्रस्त रहता है, जो उसे चैन से रहने नहीं देती। अतः स्वस्थ स्व का विकास इस प्रक्रिया का पहला चरण है। अपने देवी स्वरूप का चिंतन करते करते वह अनैतिक आचरण से मोह मोड़ते ही वह इनसे ऊपर उठने लगता। अपने स्वस्थ स्व का विकास कैसे होता है, उसका पहला चरण कैसे होता है? अपने देवीय स्वरूप का चिंतन करते करते वह अनैतिक आचरण से मोह मोड़ते ही वह इनसे ऊपर उठने लगता है और उसका स्वस्थ एवं स्व विकसित होने लगता है। अति स्वार्थ, अति महत्वाकांक्षा एवं अति अहंकार की व्यक्ति को लोभ, भ्रष्टाचार, शोषण, हिंसा व अपराधी गतिविधियों में लिप्त करते हैं। इनसे भी वह अपना आत्मसम्मान खो बैठता है। मन की ग्रंथियां व्यक्तित्व को विखंडित करने लगती हैं। बाहर से बहुत होशियार, चतुर एवं दबंग बनते हुए व्यक्ति अंदर से बहुत ही कायर, सशंकित एवं अस्थिर मनस्थिति लिए होता है। सदाचार का सहारा लेकर व्यक्ति इस नारकीय अवस्था को से ऊपर उठ सकता है। और खोए आत्मसम्मान को दोबारा पाकर एक स्वस्थ संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है। इसके बाद दूसरा चरण प्रायश्चित विधान का है। सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित प्रभावशाली होता है। बचपन में अनजाने में वातावरण एवं परिस्थितियों के दबाव के चलते कई तरह की गलतियां हो जाती हैं। यही आदतें संस्कार बनकर व्यक्तित्व को गंभीर मनोविकारों की चपेट में ले लेती हैं। इनको त्याग कर नए जीवन की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए पहले आध्यात्मिक जीवन दृष्टि का विकास किया जाता है। वास्तव में जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास मनोविकारों के जड़ मूल से उच्छेदन को सुनिश्चित करता है। मनोविकारों के जड़ मूल से उच्छेदन को सुनिश्चित करता है। मनोविकारों की गहनतम रूप में पहचान इसी आधार पर होती है। अन्यथा मात्र व्यवहारिक बाहरी सतही स्तर से उनकी सही पहचान नहीं हो पाती। अतः उपचार मुश्किल ही बना रहता है। मनोविज्ञान अपनी पूरी ईमानदारी के बावजूद इस सूक्ष्म समझ के अभाव में चूक जाता है। इसके लिए स्वाध्याय सत्संग बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रिया है। इनके आधार पर इसके लिए स्वाध्याय सत्संग बहुत ही प्रभावशाली प्रक्रिया है। इनके आधार पर जीवन के प्रति सूक्ष्म दृष्टि का विकास होता है, जो आगे चलकर मनोविकारों का गहनतम स्तर पर परिमार्जन करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ ध्यान भी मनोरोगों के उपचार में अचूक है, लेकिन प्राथमिक अवस्था में थोड़ा कठिन होने के कारण
प्रार्थना का सहारा लिया जा सकता है, जो मनोरोगों के उपचार के लिए स्वयं में रामबाण है। इसके साथ ही आध्यात्मिक जीवन शैली, सात्विक आहार विहार, विचार एवं व्यवहार को अपनाते हुए एक स्वस्थ संतुलित जीवन की नींव रखी जा सकती है। प्राणायाम भी मनोविकारों के शमन का एक प्रभावी उपाय है, लेकिन इसे कुशल मार्गदर्शन में करना ही चाहिए। इसके साथ मंत्र जब भी रोग के अनुरूप अचूक है, लेकिन यह भी मार्गदर्शन में ही प्रभावी होते हैं। इनके साथ अपनी क्षमता के अनुरूप तप का अनुपान थोड़ा जा सकता है। तप की तपन से मनोविकारों की जकड़न ढीली पड़ती है। तप की तपन से मनोविकारों की जकड़न ढीली पड़ती है। तप का व्यवहारिक अर्थ अपने कर्तव्य कर्मों के लिए कष्टों को सहज स्वीकार करना है। तप का व्यवहारिक अर्थ अपने कर्तव्य कर्मों के लिए कष्टों को सहज स्वीकार करना है। सेवा भाव के अपनाने से तप की उष्णता शांत होती है, अहंकार गलता है। ऐसे में मनोरोगों की जड़ से उपचार एवं व्यक्तित्व की पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न होती है।